नमस्कार। आज मैं आप लोगों से लोधी गार्डन से मुखातिब हूँ। यह 90 एकड़ में फैला हुआ काफ़ी हरियाली से भरपूर एक बहुत बड़ा विशाल गार्डन है, जहाँ मोहम्मद शाह का टॉम्ब, सिकंदर खान लोधी का टॉम्ब, शीशा गुंबद, बड़ा गुंबद जैसे आर्किटेक्चरल वर्क जो 15th सेंचुरी में लोधीज ने किए थे वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ चिड़ियों की गुंजायमान ध्वनि के बीच मैं आप लोगों से आज कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो हमारे नित्य के जीवन से काफ़ी कुछ मायने रखता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक मेढक पे। वो एक्सपेरिमेंट ये था, वो 2-3 स्टेज में एक्सपेरिमेंट हुआ था और मैं तीनों स्टेज के एक्सपेरिमेंट का जो निचोड़ है वह आपको बताना चाहूँगा। एक्सपेरिमेंट यह था कि एक खौलते हुए पानी के बर्तन में एक मेढक को, जिंदा मेढक को पकड़ के डाल दिया गया। मेढक जैसे ही उस खौलते हुए पानी के भीतर में गया, वो इमीडिएटली वहां से जंप आउट कर गया। ये बड़ा ही विचित्र सा था कि मेढक तैरने के बजाय जंप आउट कर गया। यानी मेढक को यह पता था कि यह गर्म पानी इतना गर्म है जिसमें वो सस्टेन नहीं कर सकता, और मेढक तुरंत वहां से जंप आउट करके बाहर निकल गया। एक दूसरे मेढक को एक ठंडे पानी के बर्तन में, जो नॉर्मल पानी था, उस बर्तन में डाला गया और वो मेढक आराम से उसमें तैरता रहा, उसमें खेलता रहा, उसमें रहा। उसने बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो मेढक है उसके माहौल उसके अनुकूल था और वह माहौल में काफी खुश था। वो आराम से वहां पे रह रहा था। थर्ड एक्सपेरिमेंट एक मेढक के साथ किया गया और उस मेढक को नॉर्मल पानी के बर्तन में डाला गया। वह उस पे तैर रहा था। फिर उस बर्तन को धीरे धीरे आग पे गर्म किया गया, यानी एक चूल्हे पे उस बर्तन को चढ़ाया गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और मेढक अपने आप को उस गर्म पानी में एडजस्ट करने लगा। धीरे धीरे पानी खौलने लगा। जब पानी पूरी तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा, तब मेढक को यह एहसास हुआ कि अब वो इस पानी में नहीं रह सकता है और उसने कूदने की कोशिश की होगी, लेकिन तब तक उसकी सारी ताकत चुक गई थी। उसके भीतर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह कूद के उस गर्म पानी से, खौलते हुए पानी से निकल आया। जाहिर है मेढक की मौत हो गई, उस तीसरे मेढक की मौत हो गई। अब आप बोलेंगे कि मेढक मरा कैसे? अगर मैं पूछूं कि मेढक मरा कैसे, तो आप सबका जवाब होगा गर्म पानी से, खौलते हुए पानी से। बिल्कुल नहीं, मेढक खौलते हुए पानी से नहीं मरा, क्योंकि खौलते हुए पानी में तो पहले मेढक को भी डाला गया था, शुरू वाले को। मेढक मरा अपने इनडिसाइसिवनेस की वजह से, इस डिसीजन को टाइमली नहीं लेने की वजह से कि कब उसे उस सिचुएशन से बाहर जंप आउट करना है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि मनुष्य और मेढक प्रकृति के दो ऐसे प्राणी हैं जिनमें यह समानता है कि वह हर मौसम के हिसाब से अपने आप को बहुत आसानी से ढाल लेते हैं। तो पहली बार जब एक पहले मेढक को जब गर्म पानी, खौलते हुए पानी में डायरेक्टली डाला गया ना, उसे तुरंत समझ में आ गया कि वो उसमें रह नहीं सकता। तो उसके भीतर इतनी ताकत उस समय में बची हुई थी कि वो कूद के बाहर निकल गया। दूसरे मेढक को नॉर्मल पानी में डाला गया था, उसे गर्म भी नहीं किया गया था, वह आराम से उसमें रहा क्योंकि वो माहौल उसके अनुकूल था। तीसरे को इस भ्रम में रखा गया कि यह नॉर्मल पानी है, वह, और उस पानी को धीरे धीरे गर्म किया गया। जब गर्म होता गया तो वह उस पानी के अनुरूप अपनी ताकत लगा के अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब पानी खौलने लगा तब वो निकलना चाह रहा था, क्योंकि लगा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। उस वक्त उसके भीतर वो सारी ताकत चुक गई थी। कहने का मतलब कि डिसीजन, किसी भी सिचुएशन में डिसीजन, टाइमली डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम सबके लाइफ का पार्ट है। ये स्टोरी बेसिकली हमें ये सिखाती है कि टाइमली डिसीजन लेना किसी भी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली हम सारे लोग
we all human are suffering from two syndromes. One, either we take premature decisions or we do so much analysis that our decision gets stuck. We are not able to take decision. इसको एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं. तो वी बेसिकली इतना एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को कि हमारा टाइम निकल जाता है डिसीजन लेने का, और उसके बाद हमारे भीतर ना तो स्ट्रेंथ होता है, ना हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं, डिले हो जाता है. एंड इट इज सेड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. जस्टिस को आप रिप्लेस कर दीजिए डिसीजन से. डिलेड डिसीजन ऑलवेज इज बैड डिसीजन. सो वी मस्ट लर्न टू टेक proper decision at a proper time, right decision or wrong decision, but at a proper time, and that will help us. चाहे किसी भी तरह का सिचुएशन हो, उसको फेस करने में हमें काफ़ी लाभ होगा, फायदा होगा. आप सबों को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, इसी शुभकामना के साथ आप सबों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद.